नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। सब गोलमाल है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। कोरोना ने सबकी कमर तोड़ कर रख दी। किसानों को फसलों की चिंता सताने लगी थी, मगर जब पंजाब सरकार ने धान की खरीद के लिए अतिरिक्त खरीद केंद्र बनाए तो किसानों की उम्मीदों को मानो पर लग गए। लेकिन अब अचानक इन्हें बंद कर दिया गया और किसानों की फसल की खरीद अभी भी बाकी है। खरीफ के सीजन के धान की खरीद में अभी 15 दिन बाकी है, पर उससे पहले ही ये सेंटर्स बंद कर दिए गए। लेकिन सवाल यह कि आखिर क्यों? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी या फिर वजह कोई और थी? सब बताएंगे। कृषि बिल के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल जारी है, लेकिन जिस तरह अचानक यार्ड्स और सब यार्ड्स को बंद कर दिया गया, उससे कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला नजर आता है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि इससे पहले जो घोटालों के आरोप लगते आए वो इसकी कहानी खुद बयां करते हैं। पंजाब में धान की आवक के बीच सूबे की कैप्टन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने प्रदेश के 4000 से ज्यादा सब यार्ड्स और खरीद सेंटर्स में धान की खरीद, भंडारण और प्रोसेसिंग पर रोक लगा दी है। सरकार ने यह फैसला तब लिया जब धान की खरीद का समय खत्म होने में अभी 15 दिन रहते हैं। ਇਹ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਆਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਹੈ 1430 ਉੱਤੇ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਿਲਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦ ਸੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਤੇ ਆਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ 154 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਯਾਰਡਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਆਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਸਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ यार्ड है उन्हें चाहूगा, कोई रुकावट नहीं, मंद कोई नहीं होया। पंजाब सरकार ने पहले से ही चालू खरीफ सीजन में 16 नवंबर तक 197 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की, जबकि पिछले साल अब तक 155 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई थी। 197 लाख मीट्रिक टन का इस बार का आंकड़ा इसलिए थोड़ा अटपटा लग रहा है क्योंकि साल धान की पैदावार 170 लाख मीट्रिक टन होने की उम्मीद थी। तो क्या दूसरे राज्यों से धान की खरीद की गई? शक जताया जा रहा है कि व्यापारी और कुछ मिलर्स राज्य के बाहर से 800 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल सस्ता धान खरीद रहे हैं और इसे वो स्थानीय किसानों के नाम पर 1888 रुपए प्रति क्विंटल के MSP पर बेच रहे हैं। जिड्डी वड्डी बख्शिश इस बार परमात्मा ने पंजाब के किसानों ते पंजाब के लोगों ते कीती आ। ईल्ड जिहड़ी 10-12% जिहड़ी है ਝੋਨੇ 'ਚ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 167 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ 197 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ परमात्मा ਦੀ ਮਿਹਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ चिंता नहीं। उधर पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन लाल सिंह का इस पूरे मामले पर कहना है कि हर साल पंजाब में 1400 यार्ड बंद कर दिए जाते हैं, केवल 154 यार्ड ही पूरा साल चलते हैं। नहीं यही जी कोई जे तो नवी गल होवे दसण दी लोड़ नहीं, जदों नूं पता भी हर साल इस तरह हुंदा। नवी गल नहीं है, हमेशा ही हुंदा आया शुरू तो भी। लास्ट जब सीजन खत्म होता थोड़ा जा माल रह जाता, सिर्फ 154 प्रिंसीपल यार्ड ही चलते हैं, बाकी बंद करते जाते हैं। मामले पर हो रही सियासत पर उन्होंने कहा कि बीजेपी को या किसी और को पंजाब के किसानों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक एक दाना पंजाब सरकार खरीदे नहीं, किसी को चिंता करने की लोड़ नहीं। चाहे छोटी मंडी हो। सवाल है माल का, मंडी का नहीं सवाल, कितों चकना दाना दाना जिहड़े किसान का रहेगा वो चकांगे। दरअसल केंद्र सरकार ने धान खरीद के लिए 30 नवंबर तक का समय तय किया था। बता दें कि पंजाब मंडी बोर्ड ने कोविड के दौरान धान खरीद के लिए 1872 स्थायी खरीद केंद्रों और 2300 निजी राइस मिल्स को मंडी घोषित किया था, लेकिन अब ये ऑर्डर वापस लिए गए हैं।
बहरहाल पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन के अपने दावे हैं, लेकिन धान की आवक में 15 दिन पहले ही 25 लाख मीट्रिक टन का इतना बड़ा ये फर्क हजम नहीं हो रहा। रोहित बंसल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सरकार ने धान खरीद के लिए सब यार्ड्स को बंद करने का फैसला किया तो इस पर सवाल उठना भी लाजमी था। लिहाजा सवाल उठने लगे, प्रदेश की मंडियों में बाहरी राज्यों से धान की खरीद की गई। खुद कांग्रेस सांसद ने भी माना कि इन्हें सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि बाहर से धान आ रहा था। तो जाहिर है जब अपने ही आरोप लगाएंगे तो सवाल तो उठेंगे ही। पंजाब सरकार ने धान खरीद के लिए मंडी घोषित किए गए सब यार्ड्स और स्थायी खरीद केंद्रों को बंद करने का फैसला लिया और वजह बताई गई, मंडियों में धान की ज्यादा आवक। क्योंकि इस साल अब तक 197 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है, जबकि अनुमान था 170 लाख मीट्रिक टन फसल होने का। तो ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर धान की इतनी ज्यादा आवक कैसे हुई, वो भी खरीद का समय पूरा होने के 15 दिन पहले। प्रदेश की मंडियों में इतना ज्यादा धान कहां से आया? वैसे पंजाब में बाहर से धान लाने की बात भी छुपी नहीं। हाल ही में बाहर से आए धान की खरीद फरोख्त की चैट भी सामने आई थी। चैट में साफ साफ बाहरी राज्यों से आए धान को मंडियों में खरीदने और इससे जुड़े मकर जाल की बात सामने आई थी। भले ही इस प्रकरण पर पंसब के पटियाला के डीएम प्रवीण जैन नप गए थे, लेकिन बाहरी राज्यों से धान की आवक बरबस जारी रही। कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू का भी मानना है कि सब यार्ड्स सिर्फ इसलिए बंद किए जा रहे हैं क्योंकि प्रदेश की मंडियों में बाहर से धान आ रहा है। इस वेले ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਜਿੱਥੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ ਸੂਬੇ ਚੱਕ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਉਰੇ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਦਾਣਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਟੋਟਲ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਫਸਲ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂਗੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਥੱਕ ਗਏ ਅਸੀਂ। काबिले गौर है कि उत्तर प्रदेश और बिहार से सस्ती दरों पर धान खरीद कर लाया गया और उसे पंजाब की मंडियों में स्थानीय किसानों के नाम पर बेचा गया, वो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की दर पर। करोड़ों रुपए के इस खेल में खरीद एजेंसियों के जिला प्रबंधकों, मंडी इंस्पेक्टर पर मिलीभगत का आरोप लगा। आड़तियों के जरिए इस पूरे खेल को अंजाम दिया गया। अक्टूबर में बाहर से धान लाने वाले करीब 100 से ज्यादा ट्रकों को पकड़कर मामले दर्ज किए गए, जबकि 250 ट्रकों को लेकर जांच जारी है। रवनीत बिट्टू भले ही मान रहे हैं कि बाहरी राज्यों से धान पंजाब में लाया जाता है, लेकिन वो शायद ये नहीं बताएंगे कि सरकार इस चलन को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है। दरअसल जो आड़तियों और अधिकारियों की चैट वायरल हुई थी, उससे एक बात तो साफ जाहिर है, हमाम में सब नंगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुछ किसानों की फसल अभी मंडियों में पड़ी है जिसका उठान होना बाकी है, मगर शिकन की लकीरें उन किसानों के माथे पर खिंच गई जिनकी फसल अभी मंडी नहीं पहुंची है। लेकिन उससे पहले ही सरकार ने सब यार्ड्स और स्थायी सेंटर्स धान खरीद के लिए बंद कर दिए। हालांकि सरकार का दावा यह कि किसानों की फसल का दाना दाना खरीदा जाएगा। पंजाब की मंडियों में धान की आवक अभी भी जारी है, लेकिन सरकार के सब यार्ड्स और स्थायी खरीद सेंटर्स को बंद करने के फैसले से किसान खफा है। ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਈ ਆ ਚੋਰੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ गैर कानूनी लेके आए। मगर इस बार जो धान खरीद के आंकड़े अब तक आए हैं उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।
अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार इस साल इतना धान कैसे, क्योंकि साल नरमे की भी काफी अच्छी फसल हुई है। उल्टा धान का रकबा पहले से कम हुआ था। किसानों का कहना है कि धान का जो भी आंकड़ा बढ़ा है, उतनी फसल पंजाब में पैदा ही नहीं हुई। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਕੁਛ ਚੱਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੰਦ। ਹੁਣ ਸੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਟ-ਕੁੱਟ ਲਾ ਕੇ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਰੀ ਗਿੱਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ 1-2 ਕਿਲੋ ਜਣ ਕੇ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਟਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ 5 ਕਿਲੋ 3 ਕਿਲੋ ਦੀ ਕਾਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। बाहर से आ रहे धान को लेकर एक तरफ किसान परेशान है, वहीं कमीशन एजेंट भी दबी जुबान में मान रहे हैं। एक तो फसल बम्पर हुई है और दूसरा बाहर से आए धान के चलते इस बार आंकड़ा बढ़ा है, जो चिंता का विषय है हमारे लिए भी और किसानों के लिए भी। ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲਿੰਕੇਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਆੜਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਪੈਣਾ। ਪੂਰਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਪੂਰਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਵੀ 10-15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਜੌਨਸਨ ਮੰਡੀ ਬਾਗ ਜੋ 10,000 ਗੱਟਾ ਪਿਆ, ਬਾਰਦਾਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਝੋਨਾ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਪੈਣੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ। बठिंडा हो या फिर लुधियाना, पंजाब में अभी भी ऐसी कई जगह हैं जहां पर मंडियों में धान आ रहा है, मगर सब यार्ड्स और स्थायी सेंटर्स बंद होने के बाद अब किसानों की चिंता और बढ़ गई है। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਲਾ ਮਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੁਕਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ 30/11 ਤੱਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ 30/11 ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਫੋਰ टाइम बंद नहीं करनी चाहिए। कृषि कानून को लेकर किसानों का संघर्ष जारी है। किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है, एक तो मौसम और अब प्रदेश सरकार का ये फैसला। अब अन्नदाता करे तो क्या करे, जाए तो कहां जाए। बठिंडा से सूरज भान के साथ लुधियाना से रोहित गौड़, न्यूज़ 18 पंजाब। जाहिर है सरकार का यह फैसला किसी के भी गले नहीं उतर रहा, मगर ऐसी भी क्या जल्दी थी कि सरकार ने 15 दिन पहले ही इतना बड़ा फैसला ले लिया? क्या वाकई में बाहरी राज्यों से आए धान की खरीद पंजाब की मंडियों में हो रही है? और अगर ऐसा है तो फिर यह बड़ा गड़बड़ झाला है। सरकार कोई फैसला ले और सवाल ना उठे, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ये सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि इस वक्त पंजाब सरकार ने जो फैसला लिया है उसने कई सवालों को जन्म दिया है। धान खरीद में अभी 15 दिन का वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले ही अचानक सरकार ने सब यार्ड्स और स्थायी सेंटर्स को बंद करने का ऐलान कर दिया। हालांकि अभी खरीद बंद नहीं हुई है, प्रदेश के मुख्य यार्ड्स में खरीद जारी रहेगी। लेकिन उद्घोषित खरीद केंद्रों को बंद करने का फैसला अचानक क्यों लिया गया, इसके पीछे भी सरकार का अपना तर्क है। ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ। ਐ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੇ ਧੱਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵਧਿਆ ਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਕਲੈਕਟਰ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਸਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਫਸੀਆਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਕਫੈਡ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕੱਲੇ ਦਾਣੇ ਦੀ। सरकार ने यह फैसला भले ही ले लिया हो और इसके पीछे की वजह भी साफ कर दी है कि बाहरी राज्यों से आए धान की खरीद पंजाब की मंडियों में हो रही है। लेकिन अगर नजर दौड़ाएं तो ये आंकड़ों का मायाजाल है, जिसमें सब गोलमाल नजर आता है। अब जरा आंकड़ों के इस खेल को भी आपको तफसील से समझाते हैं।
दरअसल 1 क्विंटल धान का एमएसपी 1888 रुपए है, लेकिन कुछ व्यापारी बाहरी राज्यों से इसे 800 से 1000 रुपए की दर पर खरीद लेते हैं और पंजाब की मंडियों में किसानों के नाम पर एमएसपी यानी 1888 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बेच देते हैं। मतलब सीधा मुनाफा प्रति क्विंटल औसतन करीब 900 रुपए का है। और इस बार 197 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद अब तक हुई है, जो कि अनुमानित पैदावार 170 लाख मीट्रिक टन से करीब 27 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। अगर हम यही अनुमान लगाकर चले तो व्यापारी बाहरी राज्यों का धान पंजाब में बेचकर अब तक करीब 2200 से 2500 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा चुके हैं, और वो भी प्रदेश के गरीब किसान के नाम पर, जो आज एमएसपी के हक की मांग के लिए प्रदर्शन कर रहा है। जाहिर है सवाल कई है, मगर इसका जवाब शायद कोई नहीं देगा। वो इसलिए क्योंकि 2500 करोड़ रुपए की ये एक्स्ट्रा आमदनी सिर्फ चंद हाथों में ही नहीं पहुंचती, हिस्सेदार पूरे सिस्टम में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सवाल कई और उन सवालों के जवाबों का इंतजार, और इसीलिए कह रहे हैं सब गोलमाल है। हमारी खास पेशकश में भी के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। इजाजत दें, नमस्कार।